घाटी में बैठे हुए मूक ने मारियम से पूछा, माँ, ये ब्रह्मांड आखिर बना कैसे? ये सब चीजें, ये पत्थर, ये शरीर, इनकी गहराई में क्या है? तुम्हें ज्ञात है कि इस संसार का प्रत्येक पदार्थ मूल रूप से अणुओं से बना होता है। अणु वह सबसे छोटी इकाई है जो किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों को बनाए रखती है। लेकिन अणु भी पूर्ण नहीं है, उसके भीतर होते हैं परमाणु। परमाणु वह सबसे सूक्ष्म इकाई है और यह जानकर चौंकना नहीं कि ये परमाणु भी अंदर से खोखले होते हैं। परंतु इस खोखलेपन में भी ऊर्जा होती है, तरंगे होती हैं। इन्हीं सूक्ष्म ऊर्जा तरंगों से जन्म लेते हैं कुछ सूक्ष्मतम कण, जिन्हें 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। 3 मूलभूत कण एवं उनके प्रतिकण। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में स्थित धनात्मक पॉजिटिव आवेश वाले कण। यह शक्ति, स्थायित्व और आकर्षण का केंद्र होते हैं। न्यूट्रॉन बिना किसी आवेश के परंतु गुरुत्वाकर्षण की संतुलनकारी भूमिका निभाने वाले कण। ये मौन होते हैं लेकिन भीतर से सशक्त। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक नेगेटिव आवेश वाले कण जो नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में घूमते हैं। ये गति और ऊर्जा के प्रवाह का प्रतीक है। इन कणों के प्रतिकण एंटीपार्टिकल्स भी होते हैं, समान द्रव्यमान वाले लेकिन विपरीत गुणों से युक्त। जैसे कि प्रकाश और छाया, जहां एक निर्माण करता है वहीं दूसरा संतुलन और विनाश का कारक बनता है। परमाणु के भीतर स्थित ये कण सिर्फ स्थिर नहीं होते बल्कि लगातार गति में रहते हैं। यही गति ही ऊर्जा का रूप है। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूर्णन और दोलन करते हैं तो वे विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करते हैं। यही तरंगे पूरे भौतिक जगत को जीवन और गति प्रदान करती है। मान लीजिए प्रोटॉन यदि क्लॉकवाइज दिशा में घूर्णन करे, इलेक्ट्रॉन एंटीक्लॉकवाइज दिशा में, न्यूट्रॉन अपने स्थान पर दोलन करे। धनात्मक आवेशित कण प्रोटॉन्स क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूर्णन करते हैं। ऋणात्मक आवेशित कण इलेक्ट्रॉन्स एंटीक्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में घूर्णन करते हैं। अनावेशित कण न्यूट्रॉन्स अपने स्थान पर दोलन ऑसिलेशन करते हैं, जिससे वे गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य करते हैं। यह घूर्णन और दोलन स्थायी नहीं बल्कि प्रत्येक कण में थोड़ा भिन्न होता है, ठीक वैसे ही जैसे प्रकृति में कोई 2 पत्तियां, 2 मनुष्य या 2 विचार एक जैसे नहीं होते। इन कणों की गति से उत्पन्न होता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो न केवल शक्ति का स्रोत है बल्कि प्रेम और विरोध का भी विज्ञान है। यह क्षेत्र 3 मूल नियमों पर कार्य करता है। समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है, जैसे धनात्मक या ऋणात्मक। विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है, जैसे धनात्मक ऋणात्मक। अनावेशित और आवेशों के बीच गुरुत्वाकर्षण होता है जो द्रव्यमान के कारण होता है, जैसे धनात्मक अनावेशित ऋणात्मक। इस सिद्धांत को कूलम का नियम कॉलम्स लॉ कहते हैं। F equals K times Q times Q2 slash R superscript 2. जहां F बल है, Q और Q 2 आवेश है, R उनकी दूरी और K एक नियतांक है। इसे जीवन से समझें, जैसे नट और बोल्ट जब दोनों समान दिशा में घूमते हैं तो वे जुड़ते हैं, पर जब विपरीत दिशा में हो तो अलग हो जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण मौन का बल। ये आवेश शांत होने पर द्रव्यमान बनता है। हर कण, भले ही वह आवेशित हो या नहीं, द्रव्यमान रखता है और द्रव्यमान ही कारण है गुरुत्वाकर्षण बल का। इसका सिद्धांत दिया था सर आइजैक न्यूटन ने। F equals G times M2 slash R superscript 2. जहां F बल है, M और M 2 वस्तुओं के द्रव्यमान, R दूरी
और G है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। न्यूटन के गति के 3 नियम। जड़त्व का नियम, इनर्शिया। कोई वस्तु अपनी अवस्था नहीं बदलेगी जब तक कोई बाहरी बल उस पर कार्य न करे। बल और त्वरण का नियम, F मा। बल द्रव्यमान त्वरण। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ऊर्जा का क्षेत्र, चेतना की नींव। इन कणों के घूर्णन व दोलन से जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे ही हम ऊर्जा का क्षेत्र, फील्ड ऑफ एनर्जी कहते हैं। यह क्षेत्र फोटॉन और क्वार्क जैसे मौलिक कणों से बना है और यह ऊर्जा हर स्थान पर व्याप्त रहती है, हर क्षण, हर जगह, हर अस्तित्व में। यह वही ऊर्जा है जो मनुष्यों की भावनाओं में तरंग बनकर बहती है, जो सोच को सृजनशील बना देती है और जो प्रार्थना को ब्रह्मांड तक पहुंचा देती है।